अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16 जून 2022। 16 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। ओके, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, ओके अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, बिल्कुल अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की ऐसी अपडेट मिलती रहे। ओके, और वीडियो बाइलिंगुअल होगा तो हिंदी इंग्लिश समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको दोनों में बताऊंगा, दोनों में समझाऊंगा। ओके, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट पेज की। ठीक है, सो दैट इज कैबिनेट अप्रूव मेगा 5G ऑक्शन। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेगा 5G ऑक्शन का। और जो टेक्स फर्म्स है, टेक्स कंपनीज है, दे कैन सेटअप कैप्टिव नेटवर्क्स। ठीक है, कैप्टिव नेटवर्क्स को सेटअप कर सकती है। ठीक है, ईयर वाइज ईयर जो जनरेशन वाइज जनरेशन आप देखेंगे कि जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, उसकी लिमिट को इन्हांस करता गया है, इन्हांस करते गए हम। ठीक है, आप देख सकते हैं 1979 में फर्स्ट जी 1G आया था, जब उस टाइम पे कोई भी इंटरनेट सेवा नहीं थी, ओनली वॉइस कॉलिंग थी। ठीक है, उसके बाद 1991 में आप देखेंगे तो 2G आया, जिसमें 14.4 kbps की स्पीड दी गई और साथ ही साथ वॉइस कॉल आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, 2000 में आप देखेंगे 2.5G आया, जनरेशन आया, जिसमें 53.6 kbps की स्पीड दी गई। 2001 में अगर आप देखें तो 3G आया, जिसमें 384 kbps की स्पीड दी गई। 2010 में आप देखें तो 4G आया, जो 100 mbps की स्पीड देगी। ठीक है, दी। और 2020 में आया 5G, जो अभी देगा 1 Gbps की स्पीड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरेशन वाइज जनरेशन जो मैक्सिमम स्पीड है ये बढ़ता चला गया। ठीक है, आने वाले टाइम में 6G भी आएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो ये हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5G की जो सर्विस है, इसका ऑक्शन मेगा ऑक्शन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और ये क्या है, अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट, इट विल प्रोवाइड अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट एंड गिव इट्स नोड फॉर सेटिंग अप कैप्टिव 5G नेटवर्क बाई बिग टेक फर्म्स। ओके, नाउ इसका जो ये क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, दैट विल स्टार्ट ऑन 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई से जो इसका स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा ये स्टार्ट किया जाएगा। और कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 5G ऑक्शन एट रिजर्व प्राइस। ठीक है, तो रिजर्व प्राइस पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और दिस हैज़ बिन रिकमेंडेड बाई सेक्टर रेगुलेटर टेलीकॉम अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको किसने रिकमेंड किया है? सेक्टर रेगुलेटर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू note down. Okay, now moving on to the another important news that party leaders veterans says army morale may be harmed. ठीक है, आर्मी का जो मोराल है ये हार्म्ड हो सकता है ड्यू टू दिस अग्निपथ स्कीम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है बिहार में जो सामने निकल कर आए, रोड पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रोड ब्लॉक किया, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बिहार अगेंस्ट दिस न्यू स्कीम। ओके, उनका कहना है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मजाक किया जा रहा है। ठीक है, उनके लिए ये सही नहीं है। ठीक है, 4 साल के सर्विस के बाद वो करेंगे क्या आगे? ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो क्या करेंगे आगे आने वाले दिनों में? ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों में ये लैकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला इस स्कीम के थ्रू, इस स्कीम में। ओके, एज पर अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेंट। ओके, नाउ टारगेट करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी कहा है दैट व्हेन इंडिया फेस थ्रेट ऑन टू फ्रंट। ठीक है, जब इंडिया दोनों तरफ से थ्रेट फील कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एंड फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना ऑल्सो। ठीक है, द अनकॉल्ड फॉर अग्निपथ स्कीम रिड्यूस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, और हमारे आर्म फोर्स की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा अग्निपथ स्कीम। ओके, दिस हैज बीन सेड बाय राहुल गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है। ठीक है, द बीजेपी गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग द डिग्निटी, ट्रेडिशंस, वैलोर एंड डिसिप्लिन ऑफ आर फोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको तुरंत रोकना पड़ेगा compromising, ठीक है, in the field of armed force. Okay, so it's very important. Okay, नाउ इंस्टीड ऑफ रेजिंग अ प्रोफेशनल आर्मी। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सीताराम येचुरी जो कि CPI मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, ये उनके द्वारा कहा गया है कि इंस्टीड ऑफ रेजिंग अ प्रोफेशनल आर्मी, जो मोदी गवर्नमेंट है क्या प्रपोज करे, सोल्जर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू सेव पेंशन मनी। ठीक है, तो पेंशन को सेव करने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है ये जो सोल्जर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रही है। ठीक है, टू सेव मनी पेंशन। ठीक है, और 3 साल 4 साल के बाद ये क्या करेंगे, फिर इनको हटा दिया जाएगा, ओनली 25% विल बी सिलेक्टेड।
सिलेक्टेड। ओके, सो ऐसे बताया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आई है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनका कहना है कि सिर्फ 21 साल ही एज क्यों लिमिट की गई, 22 साल से 25 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए था, ताकि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अगर हम कुछ आगे नहीं हो पाए तो भी हम इसमें आ सके, ठीक है। तो इस टाइप के भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कमला नगर है दैट विल बी हैव अ वर्ल्ड क्लास मार्केट, ठीक है। तो जो विजिटर है उनके लिए एक बहुत सा यूनिक एक्सपीरियंस होगा आफ्टर रिवैम्प, ठीक है। ये किसने कहा है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। और कमला नगर के बारे में बताया गया है कि एक आने वाले समय में ये वर्ल्ड क्लास मार्केट होगा, ठीक है। इस पे ये जो है रीडेवलपमेंट का काम इसके ऊपर चल रहा है विद द कंसल्टेशंस विद ट्रेडर्स, और जब ये प्रोजेक्ट एक बार बनकर रेडी हो जाएगा तो इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस टू ऑल दोज विजिटर्स हु विल कम हियर। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमला नगर जो मार्केट है एक हेरिटेज मार्केट है दिल्ली का, ठीक है। आप याद रखिएगा, इट्स अ हेरिटेज मार्केट ऑफ दिल्ली, इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, तो मेरे को इसके लिए आपको इसको बताना पड़ा, ठीक है। आप लिख लीजिए, इट्स अ हेरिटेज मार्केट ऑफ दिल्ली, और इसके ऊपर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इफ एट द टाइम अगर ये जब रीडेवलपमेंट का काम ये खत्म हो जाएगा तो एट दैट टाइम जो यूनिक एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय द विजिटर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखते हैं और कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। ओके, सो और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन। बहुत ही प्यारे 2 एडिटोरियल आए हुए हैं, दैट इज ऑन अ ग्राउंड फॉर इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा आप सबको पता है कि इंडिया का क्या स्टांस रहा है कोविड-19 में, ठीक है। कोविड-19 शुरुआत तो हुआ चाइना से, ठीक है। वहाँ पर लिमिट हो गई, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया, आई थिंक अराउंड 90,000 केसेस के बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। कुछ बाद में बढ़े थे, लेकिन उतना उन पर ज़्यादा असर नहीं किया, ठीक है, जितना ग्लोबली कंट्री में फैला था, ठीक है। जितना ग्लोबली कंट्री ने झेला उतना चाइना ने नहीं झेला, ठीक है। और इसका असर बहुत ज़्यादा था, और आज भी अगर हम देखें तो हर दिन नए 8,000 केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमें देखने को मिला है आफ्टर 100 डेज, ठीक है। इतना जो ये मार्क्स हमें देखने को मिला है, इतना देखने को मिला जो केसेस, ये आफ्टर 100 डेज हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। और ये इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये बहुत सारे इसके अंदर वेरिएंट है, ठीक है। बहुत सारे वेरिएंट है, जैसे कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया था BA.1.5 to 9, उसके बाद BA.2 आया, फिर BA.4 आया, BA.5 आया, ठीक है। तो BA.2 था, इट कॉज वेरी मच कंसर्न, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की चीज़ थी BA.2, ठीक है। लेकिन जो BA.4 और 5 आया, ये ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा इतना वो हमें क्रिएट नहीं किया, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, ठीक है। ग्लोबली ये देखा गया, ठीक है, ग्लोबली डिटेक्ट किया गया है BA.4 को एंड BA.5 को, ठीक है। लेकिन BA.4 है, इट कैन काउज में ये ज़्यादा हमें इसमें देखने को, इस सर्ज हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा सर्ज हमें देखने को नहीं मिला, ये कहा जा रहा है ऑथर के द्वारा, ओके। लेकिन डिजीज़ तो डिजीज़ है भाई, डिजीज़ तो डिजीज़ है। स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ एजेंट एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इट्स जो स्प्रेड है डिजीज़ का, इट्स एन आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ एन एजेंट और एन इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इनके बारे में बताया गया है कि जो इनके द्वारा बोला गया ऑथर के द्वारा कि जो कोविड-19 है उसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये बताया गया है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, और इट कैन नॉट बी रिजॉल्व इजीली, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिजॉल्व इजीली, ओके। नाउ आइदर वी हैव टू टेक सम डायनेमिक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो हमें इसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रैटेजी लेने की ज़रूरत है, कुछ हमें इसके रिगार्डिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि हम इसको वापस, कम तो ऑफकोर्स जीरो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं 1918 और 1920 में एक फ्लू पैंडेमिक आया था, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो आउटब्रेक था, इतना भारी वो आउटब्रेक था कि लोगों के बीच में एकदम डर सा फैल गया था, और अभी भी उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें पूरी खत्म तो नहीं होगी, ये ऑथर के द्वारा भी कहा गया है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर कहा गया है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ें पूरी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ लीस्ट अमाउंट में आ जाएगी, लीस्ट मात्रा में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें एक डायनेमिक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। येट अ राइज इन डेली न्यू केसेस शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर वी हैव 5 प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। हम टेस्ट कर रहे हैं
हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्रोच रख रहे हैं, जो कि आज की डेट में एक नॉट अ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया। ठीक है, अभी कोई भी एक ये इनमें से अगर आप देखें तो दीज आर नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एनी मोर, नीड टू बी थ्रोली रिवर्टाइज। ठीक है, तो रिवर्टाइज करने की ज़रूरत है। तो इन ऑथर ने 5-6 पॉइंट दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही सेम है, हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ट्रैक करने की ज़रूरत है, ठीक है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर डिसीजन लेना है वहाँ पर तुरंत डिसीजन लिया जाए। ओके, द डेली कोविड-19 इन्फेक्शन एंड टेस्ट पॉजिटिव रेट्स मे कंटिन्यू टू बी रिकॉर्डेड बट हैव लिमिटेड यूटिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, पहला लिख लीजिए अर्जेंट नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैक फॉर द कोविड-19 सिचुएशन। पहला लिख लीजिए अर्जेंट नीड फॉर मॉनिटरिंग एंड tracking of COVID-19 situation. Next important point, that is second, any settings which report a spike in COVID-19 cases should be prioritized. ठीक है, जो कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ COVID-19 केसेस में जहाँ भी स्पाइक देखने को मिले, ठीक है, कहीं भी अगर आप किसी भी रिपोर्ट के हिसाब से अगर किसी स्टेट में किसी जगह में अगर आपको COVID-19 केसेस जहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो उसको पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, फॉर एनहांसिंग और एक्सपैंडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, including the sequence of all hospitalized COVID-19 cases, ठीक है, and a subset of asymptomatic and mild symptomatic cases to track emergency in any variant। ठीक है, तो अभी तक तो मैं बताऊँ कि BA.5 के बाद अभी कोई नया वेरिएंट हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो भी वेरिएंट अभी आए हैं, जो भी वेरिएंट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और जहाँ पर केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वहाँ उस एरिया में हमें पहले फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, पहला फोकस देने की वहाँ ज़रूरत है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट ऑथर ने क्या बताया है, थर्ड पॉइंट ये बताया है कि ये जो यही थर्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा था, ये जो केस है, ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, इट कैन नॉट बी अनलाइकली टू बी जीरो। ठीक है, मतलब ये जीरो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो तो नहीं हो सकता है, ये इतना तो क्लियर है। ठीक है, हमको क्या करना है अब अपनी सेफ्टी के लिए जैसे हम पहले करते थे, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ को, ठीक है, फेस मास्क लगाते रहिए, ठीक है, फिजिकली डिस्टेंसिंग रखिए फ्रॉम अदर्स। ओके, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रखने की जो ज़रूरत है आपको किससे, जो इन्फेक्शियस पर्सन है। ठीक है, ओके, तो उनसे दूर रहिए। ओके, ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविस्ट शुड कंटिन्यू टू फंक्शन टू देयर फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक वर्कर थे, ठीक है, एक्टिविस्ट थे ना, उनको फिर से काम करने की जरूरत है अपने फुल कैपेसिटी के साथ। ओके, फेस मास्क रिकमेंडेशंस शुड बी कैलिब्रेटेड, टारगेटेड एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, एविडेंस गाइडेड एंड नॉट यूनिफॉर्म फॉर एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, तो फेस मास्क रिकमेंडेशन शुड बी कैलिब्रेटेड, ठीक है, इट शुड बी टारगेटेड, ठीक है, इट शुड बी कंटेंट स्पेसिफिक। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एजुकेशन शुड बी यूज टू नड द हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप्स टू अडॉप्ट सच बिहेवियर्स। ओके, एंड साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एजुकेशन को बताया गया कि इट शुड बी यूज टू नड हाई रिस्क पॉपुलेशन एंड ग्रुप टू अडॉप्ट सच बिहेवियर्स। ठीक है, मैंडेटरी फेस रिक्वायरमेंट की बताई गई है फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेंस। ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं चिल्ड्रेंस के लिए, उनके लिए मैंडेटरी फेस मास्क बताया गया कि जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, आप तो बिल्कुल भी छोड़िए नहीं इस चीज़ को। ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फेस मास्क बहुत जरूरी है। मास्क गाइडलाइंस फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड बी वॉलंटरी विदाउट इनडायरेक्ट कोअर्शंस एज इज द केस फॉर सम इंडियन स्टेट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी बताया है, मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू स्कूल। ओके, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल अबाउट द बूस्टर शॉट। ठीक है, बूस्टर शॉट के रिगार्डिंग हमने देखा है कि बूस्टर जो डोज था, हाउएवर जो पहला और दूसरा और तीसरा डोज था, ये हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा जो कोविड-19 की जो रिस्क थी उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जो शॉट था, इट वाज मार्जिनल और शॉर्ट लास्टिंग। ठीक है, ये शॉर्ट लास्टिंग था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। ठीक है, इससे हमें कोई असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड इम्यूनिटी इन इंडिया with 2 shot of vaccine and 3 national COVID-19 waves which are unlikely to have spread anymore. ठीक है, so even with the only 2 vaccine shot in India, the protective immunity might be equal to even greater than 3 vaccine shot in the countries with low infection rate. ठीक है, so in spite of this, therefore India health policy makers need to be very strategic and pragmatic. ठीक है, इंडिया के जो हेल्थ पॉलिसीज मेकर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक्स और प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा इन द यूज़ ऑफ थर्ड कोविड-19
कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स, ठीक है। तो वैक्सीन शॉट के रिगार्डिंग उनको बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक और स्ट्रैटेजिक होने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो डिसप्रॉपोर्शनेटली हाई अटेंशन ऑन कोविड-19 इज ओनली completely innocuous, ठीक है, and rather it divert attention from other equals and even more pressing health needs such as tuberculosis, diabetes, hypertension, which affects a far greater proportion of India's population, ठीक है। तो जो ये कोविड-19 है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रादर कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा है, हमारी जो अटेंशन है रिगार्डिंग ऑल दोज अदर डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो ये एक ऐसी टाइप की जो डिजीज़ है ना, जो ट्यूबरक्लोसिस हो गई, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को फैलता जा रहा है, ठीक है। अब आपको देखेंगे कि जो ज़्यादातर लोगों में ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक टाइप का ये क्या कर रहा है, कोविड-19 हमें हमारा जो अटेंशन है उसको हमारे अटेंशन से डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट कंप्लीटली इनॉकस, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट कंप्लीटली इनॉकस, ठीक है, ये कंप्लीटली इनॉकस नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इट डाइवर्ट आवर अटेंशन फ्रॉम इवन मोर। आपको मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा टेंशन है ट्यूबरक्लोसिस, आप देख ले तो लोगों के बीच में आपको ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादातर मिल ही जाएंगे, ठीक है। डायबिटीज़ आपको देख लीजिए तो लगभग लोगों को मिल जाते हैं, ओके। हाइपरटेंशन की बीमारी, लगभग हाइपरटेंशन के शिकार आधे से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ठीक है। तो आप ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें ये जो कोविड-19 आया हमें कंप्लीटली इससे डाइवर्ट कर रहा है इस चीज़ों को, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर आल्सो। ओके, नाउ ऑथर ने बताया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है, ये जो आया है, ये आप देखें तो 1918 और 20 में फ्लू पैंडेमिक आया था, मैं आपको जैसा कि बताया। तो उस टाइम पे उसके बाद ये 100 साल के बाद ये बीमारी देखने को मिला। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, आप पूरी वर्ल्ड में देखिए तो आप ट्रेंड बन गया है कि 100 साल के बाद एक ऐसी आउटब्रेक आएगा जो पूरी कंट्री पे फैलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आने वाले अगले सालों में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। 100 साल के बाद फिर आपको ये कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफकोर्स मैं प्रे करूंगा कि ना आए, लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है तो मे भी हो सकता है कि आ जाएगा। लेकिन ऑथर ने बताया है कि इन रिस्पॉन्स टू दिस इंडिया नीड टू बी वेरी मच कंसर्न, ठीक है, एंड इंडिया शुड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द वनरेबल्स, ठीक है। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि फोकस करे किसके ऊपर, वनरेबल्स के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। प्रमोटिंग वॉलंटरी फेस मास्क, ठीक है, फेस मास्क यूज़, वॉलंटरी फेस मास्क यूज़ का प्रमोट करें, ठीक है। और कोविड-19 सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करें, ठीक है। और लोकल्स जो लोकल्स कोविड डाटा है उसको यूज़ करें फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लोकल कोविड डाटा को यूज़ करें फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड वी आर ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग टू लीव विथ कोविड-19, ठीक है। तो हम किस पाथ पे हैं, कोविड-19 से लर्न करने के रास्ते पे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने 4-5 पॉइंट बताए जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी थे, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या था, टू मॉनिटर एंड ट्रैक द कोविड-19 सिचुएशन। उसके लिए हमें एक अलग से वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले इसको रिवाइज करना पड़ेगा, अर्जेंट नीड है इसके लिए, ठीक है, कि मॉनिटर करें और ट्रैक करें। दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि जहां पर जिस स्टेट में आपको, जिस एरिया में आपको कोविड-19 के केसेस जहां ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उस एरिया पे पहले फोकस कीजिए, ठीक है। वहां पर उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, और वहां पर जाकर सबसे पहले वहां पर सब कुछ स्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। तीसरा क्या बताया कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो खत्म होगी नहीं, ये जीरो तो होगी नहीं, ऑथर के द्वारा बताया गया कि ये जीरो तो होगी नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले किया है। फेस मास्क आपके लिए कंपलसरी करना है, ठीक है। सैनिटाइज करते रहिए प्रॉपर हाथों को, फिजिकली डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि बताया गया कि रिकमेंडेशन दिया गया है टू ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्कूल स्टूडेंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है फेस मास्क को, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि बूस्टर शॉट्स, ठीक है। तो बूस्टर शॉट जो फोर्थ और फिफ्थ, जो बूस्टर शॉट अगर आप थर्ड शॉट देखें तो वो बूस्टर शॉट ही था, ठीक है। बूस्टर शॉट बहुत ज़्यादा मदद किया, ठीक है, कंट्री को, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया कंट्री को, कंट्रीज के लोग जो पॉपुलेशन है उसको इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्टअप किया। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ डोज हमें देखने को मिला, इट वॉज मार्जिनल और शॉर्ट लास्टिंग, ठीक है। तो इंडिया जो हेल्थ मेकर्स हैं उनको एक वेरी स्ट्रैटेजिक और प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है इन द यूज़ ऑफ थर्ड कोविड-19 वैक्सीन शॉट, ठीक है। तो तीसरा कोविड-19 वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ पॉइंट ऑथर के द्वारा ये कहा गया कि जो डिसप्रॉपोर्शनेट, जो हाईली अटेंशन है ऑन कोविड-19 इज नॉट कम्प्लीटली इनॉकस, ये इनॉकस नहीं है, ठीक है। जो ये सिर्फ क्या कर रहा है, हमारा जो अटेंशन है रिगार्डिंग ऑल अदर डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये इसका हमारा इससे
इससे हमारा अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही आज के डेट में बता दूं तो लगभग 50 to 45 to 50% लोग इससे ग्रसित है, हाइपरटेंशन से, ट्यूबरक्लोसिस से और डायबिटीज से। तो बताया ऑथर ने बताया है कि इसके रिगार्डिंग इंडिया को क्या है, वनरेबल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वॉलंटरी फेस मास्क यूज़ के लिए बताना है, ठीक है, कोविड-19 सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, एंड लोकल कोविड-19 डाटा का यूज़ करके डिसीजन मेक करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बता दिया, होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ठीक है। श्रीलंका क्राइसिस, विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आप सबको पता है कि श्रीलंका में जो सिचुएशन चल रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा स्टफ है, ओके। हाउएवर इंडिया ने हमेशा से ट्राई किया है कि श्रीलंका की हेल्प करे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए थे, इस्टेब्लिश करने वाले थे, लेकिन उसके बाद कैंसिल कर दिया गया बाय श्रीलंका, ठीक है। एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में बता दूं, कोलैबोरेशन बिटवीन एनटीपीसी लिमिटेड एंड सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, बट बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, और बहुत सारी इसमें लूप होल्स बता दी गई, ठीक है। उसके बाद उससे पहले ट्रिनकोमाले कंटेनर टर्मिनल था, तो ऑयल टैंक फार्म था, इसको भी बाद में कैंसिल कर दिया गया। समेत बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स थे जिसमें इंडिया को वहां से हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। और चाइना को प्रमोट किया गया था, चाइनीज कंपनीज को वहां प्रमोट किया गया था, जिसके बाद हमने ये देखा श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी ये डायरेक्टली क्राइस कर गई, ठीक है। हाउएवर मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशन तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि रिलेशन खराब थे, ठीक है, हाँ, लेकिन चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग जो उन्होंने किया, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। मान लीजिए हम कोई और अदर कंट्रीज है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप चाइना आप जो चाइनीज कंपनी को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें दे दीजिए, ठीक है, हम ये तो नहीं कर सकते। हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम आपको और अच्छे मटेरियल और अच्छे हम देंगे और सस्ते दामों में दे देंगे, तो आप हमको ये टेंडर दे दीजिए, ठीक है, हमको ये टेंडर दे दीजिए, हम यहाँ पर ये एस्टैब्लिश करेंगे आपके लिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरी कंट्री को अपोज नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो वो हम पे आ जाएगा, हम पर आ जाता है उंगली, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। हाउएवर अगर देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद भी इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, लगभग $3.5 बिलियन का इंडिया ने लोन प्रोवाइड किया है टू श्रीलंका, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर भी उनका भी सपोर्ट किया है, सच एज फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, फ्यूल हो गया, केरोसिन हो गया। तो इन हर तरीकों से, चाहे हेल्थ के फैक्टर हो गया, चाहे एनर्जी का फैक्टर हो गया, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हुआ, हम जितना हो सके हमने दिया अपने नाइबरिंग कंट्री को, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और इसके रिगार्डिंग में आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो एड्स किया है फ्रॉम इंडिया से, इसमें मैं आपको बता दूं $55 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है टू श्रीलंका, ओके। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ यूरिया के लिए दिया गया है, इट इज़ फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ यूरिया फॉर पैडी क्रॉप्स इन ऑनगोइंग याला सीजन, ओके। सो इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने भी अर्ज किया था कि मल्टीनेशनल एजेंसीज है, और उनको बोला था कि आप अर्जेंट एक असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए श्रीलंका को। उसके बाद हमने देखा कि तमिलनाडु ने लगभग 123 करोड़ प्रोवाइड किया श्रीलंका को। उसके बाद 40,000 टन ऑफ राइस प्रोवाइड किया श्रीलंका को, 137 टाइप ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड किए, 500 टन मिल्क पाउडर प्रोवाइड किए गए टू श्रीलंका, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस बहुत सारे जो ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिसके ऊपर हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन श्रीलंका अब जाके उनके जो दिमाग की बत्ती हुई है अब जली है, ठीक है, और अब जाके वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत लेट हो चुका है, जब आपकी पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस, आपकी पूरी इकोनॉमी चली गई, तो उसके बाद आप आएंगे। तो यही है ना, जब सुख में कोई साथ नहीं है और दुख में, बोलते हैं ना कि दुख में कोई साथ नहीं रहता है, सुख में आपके पास हजार आ जाते हैं। तो मैं उल्टा बोल दिया, ठीक है। दुख में आपके पास कोई नहीं रहेगा, दुख में आपको पता चलेगा कि हाँ आपका अपना कौन है, ठीक है। लेकिन सुख में अगर आप देखेंगे तो सब कोई आपके अपने लगेंगे, लेकिन वो एक ऐसा घड़ी आता है दुख जो आपको बता देता है कि आपका अपना कौन है। तो ये उस टाइप का था, ठीक है। श्रीलंका का दुख, जो जब इंडिया और श्रीलंका उस टाइम पे काम कर रहे थे, तो श्रीलंका उस टाइम पे इंडिया को इग्नोर किया। हाउएवर हमने मदद की है, एज आवर नाइबरहुड हमने मदद की है, लेकिन हम भी कितना कर सकते हैं। हमारी भी कंट्री की, आपको पता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, एक्चुअली हमारी कंट्री का भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमें जितना हो सकता है हम उतना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इंडिया और श्रीलंकन गवर्नमेंट्स को बैठकर बात करने की जरूरत है, एंड एक विंडो अपॉर्चुनिटी, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जोन क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि बूस्ट हो सके इन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बूस्ट हो सके इन द रीजन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर आर्टिकल्स, और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं उस आर्टिकल में।
ठीक है। पॉवर्टी का जो ट्रेंड है ये इसमें बताया गया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन प्रतिदिन जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। जो इंडिया का जो ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि लार्जेस्ट इंपोर्टर्स के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल टू ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, ये बताया गया इसमें कि कितना इंडिया डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के लिए टू ऑल अदर्स नेशनल कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसमें ये क्या ये जो चार्ट है इसमें ये बताता है कि कौन ऐसे जो देश हैं जो रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हु आर द अदर कंट्रीज हु आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, और पोस्ट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन सिंस फरवरी 2020 सिंस फरवरी 24 2022। ओके, इंडिया इंपोर्टेड रशियन ऑयल वर्थ 3,619 यूरोज। ठीक है, 3,619 यूरोज, सिक्स हाइएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो कौन करता है? चाइना करता है। एज यू कैन सी हियर, आज चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है 12,126 मिलियन यूरोज। उसके बाद नीदरलैंड 8,319 यूरोज। ठीक है, उसके बाद टर्की आप देखेंगे, सॉरी इटली 5,013 एंड टर्की उसके बाद 4,442। उसके बाद जर्मनी 4,167, इंडिया उसके बाद 3,619 मिलियन यूरोज। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके लिए? क्रूड ऑयल के लिए। किस पे? इराक पर। और सेकंड पोजीशन पे, अभी ये पोजीशन चेंज हो गई, सेकंड पोजीशन पे आपको यहाँ पर मिलेगा रशिया, थर्ड पोजीशन पे आपको सऊदी अरेबिया, फोर्थ पोजीशन पे यूएई, फिफ्थ पोजीशन नाइजीरिया एंड सिक्स पोजीशन क्वाद का है। ठीक है, तो इंडिया इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर क्रूड ऑयल। ठीक है, इंडिया सोर्स एज यू कैन से दैट वेस्टर्न कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिटवीन 2017 एंड 2021 इंडिया सोर्स ओनली 1% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो मात्र 1% क्रूड ऑयल, ये 2017 और 2021 के बीच की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो डाटा है 2017 और 21 के हैं। ठीक है, अभी मैं अपडेट कर दिया हूँ आपको। इराक के बाद रशिया है, रशिया के बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई है, नाइजीरिया है, कुवैत है। ठीक है, और ये जो डाटा है ये दिखाया जा रहा है, ये 2017 से 21 का डाटा दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बताया गया कि इंडिया मात्र 1% डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर फॉर क्रूड ऑयल, बाकी लगभग 21% डिपेंड था इराक पर, और 18.4% डिपेंड था सऊदी अरेबिया पर, 9.5% डिपेंड था यूएई पर सिंस बिटवीन 2017 एंड 2021। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। क्यों? ऑफकोर्स अगर हमको सस्ते दाम मिलेंगे, सस्ते तेल मिलेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, हाउ मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने बताया है कि जो न्यूक्लियर जो कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज़ है, तो वो कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर्स हैं। ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियर्स हैं, और एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है न्यूक्लियर होना। ठीक है, न्यूक्लियर होना बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इसके रिगार्डिंग ट्रीटी भी साइन की गई थी, कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। ठीक है, एंड मस्ट नेवर बी फॉल्ट। ओके, इसके रिगार्डिंग जॉइंट स्टेटमेंट भी निकली हुई है। लेकिन मैं आपको इसमें यही बस बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली इस रिपोर्ट में मेंशन क्या किया गया है, और किस किस कंट्री के पास कितना कितना न्यूक्लियर वेपन्स है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। ओके, हाउएवर इट इज़ यूएसए में आपको मैं बता दूं तो यूएसए ने रशिया के अगेंस्ट लगभग 1744 न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉयड किया है अगेंस्ट रशिया 1588। हाउएवर रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसमें उनकी जो चलने वाली है, उनके जो एक्टिव न्यूक्लियर वेपन है वो लगभग 1588 है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जो यूएस है उसके पास लगभग 1744 उन्होंने उसके रशिया के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया है। ठीक है, यूके में अगर आप देखें तो 225 न्यूक्लियर वेपन्स आपको मिलेंगे, फ्रांस में 290। ओके, चाइना में अगर आप देखें तो 350, इंडिया में 160 एंड पाकिस्तान में 165, इजराइल में 90 एंड नॉर्थ कोरिया हैव 20 न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था, जो ईयर बुक रिपोर्ट निकली सिप्री की, इसमें यह बताया गया कि हु आर द टॉप इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। ठीक है, हु आर द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ वेपन ड्यूरिंग 2017 एंड 2021 पीरियड। ठीक है, तो ये बताया गया कि इंडिया बिकेम द टॉप वेपन इंपोर्टर ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, इंडिया बन गया है टॉप वेपन इंपोर्टर ड्यूरिंग 2017 एंड 2021। और अदर 5 कंट्रीज का नाम बताया गया है, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया एंड
ऑस्ट्रेलिया हो गया। अकॉर्डिंग टू सिप्री दीज 5 नेशन स्टेट्स अकाउंट 38% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म इंपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। इस बुक में, ईयर बुक में ये भी मेंशन किया गया है कि लो लेवल बॉर्डर क्लास मेंशन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, नॉर्मल आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। ठीक है, और भी अदर अनस्टेबल सिस्टम को बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, चाइनीज अमेरिकन रिवालरीज को बताया गया है, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर इन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट को बताया गया है, चैलेंज दैट क्लाइमेट एंड वेदर हजार्ड प्रपोज को बताया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसके बारे में आपको और मैं बता दूं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्लियर दिस ईयर लीडर्स है जो परमानेंट 5 कंट्रीज के जो लीडर्स है उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया था। और कौन कौन से 5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्रीज कौन कौन से मेंबर है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ठीक है, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया लेकर इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लाया कि जो न्यूक्लियर वॉर है इट कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट। ठीक है, मस्ट नेवर बी फॉट, नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, और ये न्यूक्लियर वॉर से कोई जीता नहीं जा सकता। जब एक न्यूक्लियर छोड़ दिया तो ये तबाही होगी। ठीक है, ऑफकोर्स तबाही होगी, तो इससे हमेशा बर्बादी ही आपको देखने को मिलेगी, तो इससे कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको मैंने होप क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर NIP एक चीज वर्ड है। ठीक है, NIP के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि NIP क्या है, नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल्स क्या है। जो NIP है ये नॉर्दर्न आइलैंड है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, इज ओनली द पार्ट ऑफ यूके। ठीक है, इज ओनली द पार्ट ऑफ यूके दैट शेयर बाउंड्री दैट शेयर लैंड बाउंड्री विथ यू। ठीक है, तो नॉर्थर्न आयरलैंड है जो एकमात्र किसका पार्ट है? यूके का, जो शेयर करता है लैंड बॉर्डर किससे? EU से। ठीक है, अब EU क्या हो गया? जो यूके है ना, यूके वाज द पार्ट ऑफ यू। ठीक है, यूके था, किसका पार्ट था? यू का पार्ट था। तो उसी के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है, एकमात्र ऐसा आइलैंड है जो कि यूके का है, एकमात्र ओनली पार्ट ऑफ यूके, जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करती है यू के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी, इन्होंने मीटिंग अटेंड की विच इज होस्टेड बाय चाइना, और बहुत दोनों साइड ने डाउन प्ले डिफरेंसेस दिखाए ऑन एनिवर्सरी ऑफ गलवान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो समिट होगी वो होगी 24 जून को, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे इन्होंने बात किया है, एम्स एट स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में इन्होंने बात किया है। ठीक है, बिटवीन द 5 नेशंस ग्रुपिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर और भी टेक्नोलॉजी से लेकर प्रिवेंशन की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया है, जो मिस्टर डोभाल है उन्होंने बोला है कि कॉपरेशन ऑन टेररिज्म पे उन्होंने बात की है। ठीक है, उन्होंने बात की है किसके ऊपर? कॉपरेशन ऑन टेररिज्म के ऊपर, विदाउट रिजर्वेशन एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय टेररिस्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई है इस मीटिंग में। जो NSA मीटिंग हुई है वाज वन ऑफ 2 मल्टीलेटरल इवेंट अटेंडेड बाय इंडिया एंड चाइना ऑन द डे। ठीक है, दैट मार्क्स 2 ईयर्स सिंस द गलवान क्राइसिस। ठीक है, गलवान क्राइसिस के 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मीटिंग हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स। ठीक है, और भी इसके बाद रिगार्डिंग जो वेडनेसडे था उसमें भी न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था एक बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और SO का, ठीक है, SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, दैट इंक्लूड ऑफिशियल्स फ्रॉम रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग थी। और अभी हम देखेंगे कि ब्रिक्स की जो समिट है ये होने वाली है 24 जून को, और इसको इस बार कौन होस्ट करेगा? चाइना होस्ट करेगा। ठीक है, चाइना होस्ट करेगा इस बार इसको। ठीक है, आने वाले अगले साल में इसको कौन होस्ट करेगा? फिर साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही रन करता है। पहले ब्राजील होस्ट किया होगा, फिर रशिया होस्ट किया होगा, फिर इंडिया किया था, फिर चाइना कर रहा है, और अभी आने वाले सालों में अभी इसको कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो इस बार चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग होस्ट करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड अलॉन्ग विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इसको कौन कौन अटेंड करेंगे? सारे कंट्रीज के हेड अटेंड करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी, और दिस मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ओके, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। इसमें ये भी फोकस किया जाएगा, रशिया और यूक्रेन वॉर पे भी ध्यान दिया जाएगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो इंस्टेड ऑफ दिस, मैं अगर आपको बता दूं तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है अभी भी खराब है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इट हैज़ रिटन दैट डिस्पाइट ऑफ सच ठीक है, आप डिस्पाइट ऑफ सच मीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, जो स्टैंड ऑफ्स हैं लगभग 1 लाख सोल्जर्स वहाँ पर डिप्लॉयड किए गए फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी कंट्री की तरफ से भी इतने सोल्जर्स हैं, और चाइनीज आर्मी की तरफ से भी इतने सोल्जर्स डिप्लॉयड किए गए हैं। ठीक है, तो मीटिंग्स होने के बावजूद भी ये हाल है, तो हम क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है,
अग्निवीर के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वही था। लगभग 17 से जो 17.5 से 21 के बीच में वो एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा आपको इसमें लगभग आपको 4 साल की आपको सर्विस की जाएगी, उसके बाद आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ऑफकोर्स एक सेवा पैकेज देकर, सेवा निधि पैकेज देकर आपको भेजा जाएगा, लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्टर का कहना है बिल्कुल भी सही नहीं है, इंडिया का सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग सही नहीं है, ठीक है। हमने देखा है कि 2017 के बाद हमने देखा है कि 80% हमें डिक्लाइन देखने को मिला है द रिक्रूटमेंट। ओके, ओनली 10,000 पर्सनल रिक्रूटेड इन 2020, मात्र सिर्फ 10,000 जो आर्मी पर्सनल्स हैं उन्होंने वही रिक्रूट हुए हैं 2020 में। उसके बाद जो गवर्नमेंट उन्होंने सोचा कि एक अच्छा हम स्कीम लेके आते हैं और 4 साल के लिए हम ये निकाल देंगे, लेकिन वही बोलते हैं ना कि अपोजिशन कहीं भी हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से भी। मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू 50-50 पे अटके हुए हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू 50-50 पे अटके हुए हैं, और लोगों को कहना, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है ये, क्योंकि अग्निवीर मतलब कि अग्निपथ एक टाइप का जो स्कीम निकला है, एक हो सकता है कि पेंशन बचाने के लिए निकली हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई भी यहाँ पर एक करेक्ट यहाँ पर अप्रोच नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा, आप प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस अग्निपथ स्कीम, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि नहीं वो हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इजिप्ट जो इजराइल है वो आगे स्टेप बढ़ा लिए हैं टू बूस्ट गैस सप्लाई टू यू, ठीक है। जो यू पे है वो ज़्यादा अल्टरनेट रहेंगे, ठीक है। अब पहले ये कहाँ किस पे डिपेंड थे, ज़्यादातर आपको देखेंगे रशिया पे डिपेंड थे, ठीक है। तो अब ये इन्होंने बढ़ाया है स्टेप, और गैस सप्लाई को एक्सटेंड किया है, अपने स्टेप किया है, ठीक है, बूस्ट किया है टू EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इजराइल और इजराइल और इजिप्ट ने स्टेप लिया है बूस्ट गैस सप्लाई को बूस्ट देने के लिए टू EU। ओके, नाउ इन फर्स्ट आपको बता दूं कि जापान टू बी द पार्ट ऑफ जापान टू बी द पार्ट ऑफ नाटो समिट, जापान बनने वाला है इस नाटो समिट का पार्ट। ओके, आपको नाटो के बारे में आपको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था ड्यू टू रशिया और यूक्रेन वॉर, अभी भी न्यूज़ में है। स्वीडन और फिनलैंड ने अपना बिड सबमिट किया था, उसके बाद अभी भी ये न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि आपको नाटो के बारे में फिर से आपको रिमेंबर दिला दूँ। ओके, जो ट्रेड गैप है दैट विडन एज इम्पोर्ट सर्च 63%, ठीक है। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है दैट रोज 21% टू $38.94 बिलियन इन मई, ठीक है। अब वहीं पर आपको बता दें तो जो ऑयल है, कोल है, गोल्ड है, उसके परचेज लिफ्ट इंपोर्ट हुए हैं टू $63.22 बिलियन। ओके, इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रोज बाय 20.6%, ठीक है, 20.6% से इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है, वाइल द ट्रेड डेफिसिट बैलेंस टू रिकॉर्ड $24.29 बिलियन, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, उसमें ये बताया गया, ठीक है। इंपोर्ट जो है सर्च हुआ है 62.8% टू $63.22 बिलियन, ठीक है। वहीं अगर आपको ट्रेड डेफिसिट बता दो तो 6.53 बिलियन इन द सेम लास्ट ईयर्स, ठीक है। तो दिस वाज द सेम एज लास्ट ईयर। ओके, ये सेम था, ठीक है। इंपोर्ट जो हुआ है इन अप्रैल और मई के महीने में, तो ये क्लाइंब हुआ है 45.4% से टू $123.41 बिलियन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, किसी चीज़ में आपको जंप देखने को मिलेगा, किसी चीज़ में आपको वहाँ पर थोड़ा सा कमी, या फिर किसी चीज़ में बराबर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑयल इंपोर्ट हुआ है ये डबल्ड हमें उसमें देखने को मिला है। पेट्रोलियम और जो क्रूड ऑयल है वो हमें इसमें डबल देखने को मिला है 19.2 बिलियन से। ओके, जो कोल है, कोल हो गया, कोक हो गया, ठीक है, ब्रिस्कोइट हो गया, दैट इम्पोज जंप टू 5.4 बिलियन फ्रॉम 2 बिलियन, ठीक है। तो पहले 2 बिलियन था, अभी 5.4 हो गया, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट है, ये भी इंक्रीज हुआ है 6 बिलियन फ्रॉम 677 मिलियन इन मई 2021, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है, इंक्रीज बाय 12.7%। जो इंजीनियरिंग गुड्स के जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं ये एक्सपोर्ट इनकी इंक्रीज हुई है 12.7% से, ठीक है। इससे पहले कितना था 9.7 बिलियन, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट स्टूड एट 3.22 बिलियन कंपेयर्ड विद 2.96 बिलियन, ठीक है। तो आपको देखेंगे कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ओवरऑल मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 20.6% से। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो ग्लोबल ऑयल की जो डिमांड है 2% से बढ़ी है, ठीक है। ग्लोबल ऑयल की डिमांड है ये 2% से बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है, सेवरल अदर कंट्रीज एज वेल एज मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज को भी बता दूँ कि वो भी ऑयल परचेज कर रहे हैं, इसलिए ग्लोबली ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है।
ओके, नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और कुछ इंपॉर्टेंट इस पेपर में है नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी वो मैंने आपको बता दी, और कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट देखिएगा को नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।